गुजरात हाईकोर्ट ने संघियों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा है। वो संघी जिन्हें लगातार अजान की आवाज से दिक्कत होती है, क्योंकि शैतान को ही दिक्कत होती है, और इन शैतानों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर अजान को लेकर के जबरदस्त वाबेला मचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा किस तरह से मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाया गया, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं मंदिर को लेकर, मंदिर में हो रहे भजनों को लेकर, और फिर उस याचिका को मुंह पर फेंक कर मार दिया है उस याचिकाकर्ता के जिसने अजान से परेशानी का जिक्र किया था, दिक्कत का जिक्र किया था। और गुजरात हाईकोर्ट के जज ने बाकायदा इस मामले में आरती का भी जिक्र करते हुए यह कहा है कि अजान से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को पूरी तरह से गलत जनहित याचिका करार दिया। याचिकाकर्ता ने नमाज के लिए इस्तेमाल, पुकार के लिए दिन के विभिन्न समय यानी 5 वक्त जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है उस पर पाबंदी लगाने की गुजारिश की थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण के कारण अशांति के याचिकाकर्ता के दावे पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं जैसे कि पूजा के दौरान संगीत बजाना या मंदिरों में भजन बजाना उसी तरह की सार्वजनिक अशांति का कारण नहीं है। जस्टिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि ध्वनि प्रदूषण वैज्ञानिक मुद्दा है और याचिकाकर्ता के वकील पर अजान के कारण होने वाले कथित ध्वनि प्रदूषण का सबूत देने के लिए दबाव डाला, जिसमें डेसिबल स्तर का वितरण भी शामिल हो। कोर्ट ने कहा कितने मिनट तक अजान चलती है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। ध्वनि प्रदूषण का सवाल कहां है, हमें डेसिबल दिखाएं। तकनीकी रूप से अजान के कारण कितने डेसिबल का शोर होता है। जवाब में वकील ने कहा यह डेसिबल सीमा से अधिक हो गया, आपका डीजे बहुत प्रदूषण फैलाता है। हम इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह वर्षों से चला आ रहा विश्वास और अभ्यास है और ये केवल 5-10 मिनट का वक्त है। अजान 10 मिनट से भी कम समय तक होती है, यानी 5 वक्त में अगर जोड़ लिया जाए तो 10 मिनट से भी कम होती है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देकर अपने मामले को मजबूत करने का प्रयास किया कि अजान दिन के दौरान और सुबह के समय ही होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भी सुबह की आरती ढोल और संगीत के साथ जल्दी शुरू होती है, इससे किसी को शोर नहीं होता। क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर सिर्फ मंदिर परिसर में ही रहता है, यह परिसर से बाहर नहीं फैलता है? उन्होंने कहा कि मिस्टर वकील, 10 मिनट में शख्स अजान खत्म कर लेता है, उस 10 मिनट में कितना प्रदूषण हुआ, कृपया इसे बताएं। ध्वनि प्रदूषण एक वैज्ञानिक मुद्दा है। चूंकि आप ध्वनि प्रदूषण करते हैं, अगर इसे वैज्ञानिक रूप से अदालत के सामने रखा जाए तो कितने डेसिबल बढ़ते हैं, यदि ध्वनि प्रदूषण के आकलन का कोई वैज्ञानिक तरीका है तो क्या आप उस वैज्ञानिक आकलन के अनुसार तर्क दे सकते हैं कि 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? न्यायालय ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की कि रिट याचिका जिसमें अजान के कारण ध्वनि प्रदूषण का दावा किया गया, वे इस बात का वैज्ञानिक आकलन करने में विफल रही है कि प्रार्थना के दौरान में कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसमें आगे कहा यदि आप इस पर बहस कर रहे हैं तो हम आपको अनुमति देंगे, लेकिन आप इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। अपने रिट याचिका में कोई आधार नहीं बनाया है। डेसिबल के संबंध में दलील कहां है? क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के आकलन की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में दलील कहां है? हम ये समझने में नाकाम रहे हैं कि सुबह लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने वाली मानव आवाज ध्वनि प्रदूषण पैदा करने की हद तक डेसिबल स्तर कैसे प्राप्त कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ध्वनि के डेसिबल को बढ़ाने के साथ ध्वनि प्रदूषण की माप आकलन एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी विशेष उपकरण आदि द्वारा यह नाप करके तय किया जाता है कि कितना प्रदूषण उसके जरिए फैलाया जा रहा है, उसके कारण होने वाले लाउड स्पीकर के जरिए कितना जो है वो प्रदूषण। और याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं रखा गया जिसमें ये प्रदर्शित किया जा सके कि दिन में अलग अलग घंटों में या मिनटों में अजान में पैदा होने वाले शोर से ध्वनि का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए
हमें कोई आधार नहीं मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शेष याचिकाओं में रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर पुष्टि का अभाव है। अब चीफ जस्टिस आदेश सुना रहे थे। वकील ने हस्तक्षेप करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, ये देखते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय कानूनी रूप से उनके अधिकार क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। तो जबरदस्त फटकार इन लोगों को लगी है, हिंदूवादी संगठन के लोग जो लगातार अजान को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मंदिरों में हो रहे घंटा और घड़ियाल जो बजते हैं या जो आरती होती है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता। अगर इसी तरह से जज हो जाएं, जाहिर सी बात है, अगर इसी तरह से कानून प्रक्रिया चलने लगे कि तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक किया जाएगा, अगर अजान बंद होगी लाउड स्पीकर पर तो मंदिरों के घंटे और घड़ियाल भी बंद हो, इस तरह की बात जब कही जाएगी तो शायद इनको आईना दिखाया जा सके। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें।